आज मुझे एपीसी यूपीएस की कॉन्फ़िगरेशन से कोई नहीं रोक सकता। नजर नहीं आता। खैर, इधर आओ, इधर इधर इधर। इसके लिए आपको ये केबल चाहिए। ये RS232 केबल है। ये मेल पार्ट है इसका और इसको फीमेल पार्ट कहते हैं। तो जो मेल पार्ट है वो जाएगा यूपीएस के अंदर और फीमेल पार्ट हम लगाएंगे सिस्टम के अंदर। आपको ऐसा डेस्कटॉप या सिस्टम रिक्वायर होगा जिसमें RS232 प्रोटोकॉल वाली ऑप्शन मौजूद हो, ये पोर्ट उसके अंदर मौजूद हो। तो हम फीमेल पार्ट को इधर लगाएंगे और केबल का जो मेल पार्ट है और आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी रिक्वेस्टेड है। बार बार मुझे कमेंट्स में इसके लिए रिक्वेस्ट आई है कि ये जो एपीसी यूपीएस है, सबसे पहले तो मैं माजरत करता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ है, इसका फ़ैन ख़राब है, इसकी वजह से ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जो एपीसी यूपीएस हैं, ड्यूल बैटरी यूपीएस इस नाम से भी मशहूर हैं, तो इनको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है मुख्तलिफ चीज़ों को लेके, लाइक इसके वोल्टेज को लेके, इसने बैटरी चार्जिंग के लिए कितनी करंट देनी है उसको लेके, और जब भी आप बैटरी इसकी चेंज करते हैं, न्यू बैटरी इंस्टॉल करते हैं, तो तब भी इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अदरवाइज ये ब्लिंक करता रहता है, पूरा बैकअप नहीं देता। आपने बिल्कुल फ्रेश बैटरी लगाई है, हो सकता है 1 घंटे बाद ये बंद हो जाए। तो उसके लिए इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो सबसे बेसिक इसका तरीकाकार है वो है RS232 एक प्रोटोकॉल है, बहुत पुराना प्रोटोकॉल है और उसके लिए ये केबल यूज़ होती थी। ये एक मतलब नॉर्मली इस तरह की केबल थी जो यूज़ होती थी। 2 डिफरेंट तरह के इसमें मेल फीमेल कनेक्टर आते थे। आप इसके साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते थे। जिस तरह मैंने ट्राई किया सिस्टम को यूपीएस के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन इसमें मसला ये है कि कंपनी ने अपनी एक केबल बनाई है, प्रोटोकॉल वही यूज़ किया है, लेकिन इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर दी हैं। आमतौर पर इस प्रोटोकॉल के अंदर टोटल 3 वायर इस्तेमाल होती हैं। ग्राउंड वायर होती है, एक RX होती है और एक TX होती है। अब कंपनी ने क्या किया है कि जो RX TX है और ग्राउंड है, इनकी ना आपस में जगह बदल दी। उसकी वजह से ये मसला होता है कि अगर आप एक नॉर्मल वायर इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये शट डाउन कर देता है। इसकी बजाय आपको इसके एक स्पेशल वायर जो कनेक्शन उन्होंने बनाए हैं, जो भी उसमें कॉन्फ़िगरेशन या चेंजेस की हुई हैं, उसको आपको लाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये खुद से टर्मिनल्स मंगवा के, जो आगे इसके टर्मिनल कनेक्ट होते हैं, ये टर्मिनल्स मैंने मंगवाए और खुद से जो है वो केबल इसके साथ कनेक्ट की और जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी नंबरिंग है, वो हम शेयर कर देंगे आपके साथ। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएंगे कि किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस वायर को, इन कनेक्टर्स को आपने जोड़ना है। ये केबल इसके लिए तैयार की है। ये इसका मेल पार्ट है और ये इसका फीमेल पार्ट है। और अगर हम यूपीएस को देखें, ये सिंपल कनेक्टर है, आपको ये इस तरह बाज़ार से मिल जाते हैं, कुछ ज़्यादा महंगे नहीं है। और ये वायर मैंने खुद से लगाई है, वायर भी आप बाज़ार से ले सकते हैं। आपको इसके लिए 3 वायर चाहिए, तो आपको बनी बनाई भी कोई 3 वायर मिल जाएगी। अब इसमें कनेक्शंस को देख लेते हैं कि ये किस तरह से इसमें लगे हुए हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ये लगता है यूपीएस में और ये पार्ट जो है ये आपके सिस्टम में लगा है। तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग होती है, आपको नंबरिंग बहुत लाइट सी है, पीछे लिखी हुई नज़र आएगी। यहाँ से 1 से स्टार्ट होती है, ये जो है ये 1 है। ये नंबरिंग आपको यहाँ पर भी आती है लिखी हुई, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो यहाँ से 1 5 तक, नीचे वाली पिन हमें ज़रूरत नहीं है इनमें से कोई भी। तो 2 3 और ये लास्ट वाली, ये इसकी ग्राउंड पिन होती है। 2 और 3 जो है ये इसकी पिन जो है ये RX और TX कहलाती हैं। RX रिसीव के लिए, TX जो है वो ट्रांसमिशन के लिए। तो 2 वायर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं और 1 वायर जो है वो ग्राउंड के लिए यूज़ होती है। इसमें जो पिन नंबर 2 है ये होती है RX और पिन नंबर 3 जो है ये होती है TX। ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अदरवाइज आप सेम इसी तरह से कनेक्शन लगाएंगे तो ये हो जाएगा। तो एक वायर आपकी आ गई 2 पे, एक 3 पे और एक 5 पे। ये 5 वाली ग्राउंड है, मैंने एक निशान भी इस पे लगाया हुआ है। अब देख लेते हैं दूसरी साइड पे हमने किस तरह से लगाया जो यूपीएस में जाके लगनी है। ये इसका स्टैंडर्ड वे है इसको कनेक्ट करने का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ़र्क है।
ये उस तरह से नहीं लगी हुई, यहाँ पर फ़र्क है। ये एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ऊपर 5 वायर है और नीचे 4 वायर है, तो इससे भी आप याद रखेंगे कि आपने किस तरफ वायर लगानी है। इसमें भी ऊपर इधर आप 5 वायर और इधर नीचे 4 वायर है। जो इधर ग्राउंड वाली वायर थी, ये वाली जिसमें मैंने निशान लगाया है, ये ग्राउंड वाली वायर है। ये वाली वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर आके लगी है, ठीक है, इस साइड पे, नीचे वाली साइड पे लेफ्ट पिन पे ये आके लगी है। इसमें अगर हम नंबरिंग देखें तो इसकी नंबरिंग जो है यहाँ से ये 1 स्टार्ट होता है इस साइड से, क्योंकि इसने इसके साथ उलट लगना होता है, तो इसका 1 इधर से स्टार्ट होता है। इसका 1 इधर था, तो जब ये इधर ऐसे लगेगा, ये 1 है तो इसका इधर से 1 होता है। तो इसकी आप देख सकते हैं 1 और 2 में लगी हुई है, और यहाँ पर लास्ट इस साइड पे लगी हुई है। अब यहाँ पर 1 वाली कौन सी लगी हुई है, यहाँ पर आप देखें, अगर ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड, और ये एक लंबी लाइन है इसके अंदर, इस वायर में एक डॉट वाली वायर है, एक लंबी और एक दूसरी तरह के इसमें कट लगे हुए हैं। ये तो हमारी ग्राउंड होगी, वो तो लग गई। अब जो सबसे पहली मतलब आपने यहाँ पर 2 में लगाई हुई है डॉटेड लाइन, वो डॉटेड पिन यहाँ पर आके लगेगी, इधर इस जगह पर, यानी राइट साइड से अगर आप देखें 5 पिन वाली साइड में, जो राइट साइड से देखें तो आप ये दूसरे नंबर पे लगाएंगे इस वायर को, और जो लंबी लाइन है जिसके अंदर वायर के अंदर, वो आप लगाएंगे सबसे पहले के अंदर। ये देखिए, ये सबसे पहले से इस तरह से लगी हुई है। अब यहाँ पर जो डॉटेड थी लंबी लाइन वाली थी, सॉरी डॉटेड तो ये है, लंबी लाइन वाली जो है, जो यहाँ पर 3 नंबर पे लगी हुई है, वो यहाँ पर आके 1 नंबर पे लगेगी इस साइड पे। सबसे पहले ये आ रही है और यहाँ पर आके लगी है, और जो वहाँ पर 3 नंबर पे लगी थी, यहाँ पर आके 2 नंबर पे लगेगी। तो ये फ़र्क है असल में केबलिंग का। तो इस वजह से जो है वो नॉर्मल केबल कनेक्ट नहीं हो पाती, ये केबल आपकी कनेक्ट होगी। और ग्राउंड जो है वो आपको बता दी कि ये लास्ट। यूपीएस में बैक साइड में हमारे पास फीमेल पार्ट है, तो यहाँ पर हम इस पार्ट को लगाएंगे जिसमें पिन्स है, तो ये इस तरह लग जाएगा यहाँ पर। और अगर सिस्टम में आप देखें तो ये इस सिस्टम के अंदर आपको ये पिन वाला पार्ट नज़र आ रहा है, जो इसका मेल पार्ट है। तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे, फीमेल हिस्सा है जो है इसका केबल का, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह कनेक्ट हो गया। इसके बाद हमने इसको एक सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना है। सॉफ्टवेयर का नाम है पटी, PUTTY। वो आपको इजीली गूगल से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और ये फ्री ओपन सोर्स है, आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना। उसको हम देखते हैं कि उसकी आपने क्या सेटिंग करनी है और फिर किस तरह से कमांड यूपीएस को देनी है। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं सिंपली सर्च करता हूँ पटी, और यहाँ पर मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इस तरह ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है सीरियल की, सीरियल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बतानी होगी कॉम पार्ट। असल में ये जो RS-232 प्रोटोकॉल है, इसमें हम कॉम पार्ट्स यूज़ करते हैं, यानी बताना होता है काम 1, काम 2, काम 3 कि किस नंबर पे है। जो मेरा सिस्टम है इसकी काम 1 है। अगर आपको अपने सिस्टम की जाननी है तो आप सिंपली अपने PC पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में आपके पास डिवाइस मैनेजर है, उसमें आप जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास ये हैं पोर्ट्स, और ये है कम्युनिकेशन पोर्ट काम 1। ये जो दूसरी आ रही है ब्लूटूथ लिंक आ रहे हैं, ये हमने इसको यूज़ नहीं करना। ये भी कोई थर्ड पार्टी लिंक आ रहा है इसके अंदर। जो कम्युनिकेशन पार्ट डिफ़ॉल्ट पार्ट्स होती हैं उनके साथ कम्युनिकेशन पार्ट काम 1। अगर यहाँ पर मल्टीपल भी आ रही हैं तो आप 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपके सिस्टम में किसी और नाम से ये आ रही हो। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना है 2400 स्पीड हमने सेट करनी है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखनी होगी पट्टी के अंदर, सीरियल में यहाँ भी आप 24/8, यानी जो डाटा बिट है आपकी वो 8 होगी और स्टॉप बिट आपकी 1 होगी। ये सेटिंग ऐसे ही आपने करनी है, और फ्लो को आप नन कर दोगे, पैरिटी को भी आप नन कर दोगे। तो ये चीज़ें आपने सेट करनी है और फिर इसको ओपन करना है। अब काम 1 पे मैं पट्टी पे कनेक्ट हो चुका हूँ। अब सबसे पहली जो कमांड इसको स्मार्ट मोड में ले जाने की होती है कमांड, वो है कैपिटल वाई। अब कैपिटल वाई आप शिफ्ट वाई से भी कर सकते हैं और कैप लॉक्स ऑन करके भी कर सकते हैं। मैंने कैपिटल लॉक ऑन किया हुआ है कीबोर्ड पे, और अब जो है मैं यहाँ से वाई प्रेस करूँगा तो ये SM आएगा। आई थिंक इसका मतलब स्मार्ट मोड ही होता है। तो इसका मतलब आपका यूपीएस कनेक्ट हो चुका है और वो रिस्पॉन्स भी कर रहा है।
इसके बाद जितनी भी कमांड्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इनका लिंक, वो इस लिंक पे आपको ये सारी कमांड मिल जाएंगी। जैसे सबसे पहली कमांड है कंट्रोल कैपिटल ए, और ये बताएगा कि आपका जो यूपीएस का मॉडल कौन सा है। इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। तो अगर मैं कंट्रोल ए इस पर प्रेस करता हूँ तो ये आ गया स्मार्ट यूपीएस 1500। तो मेरा जो यूपीएस है वो 1500 मॉडल है, तो उसका यहाँ पर वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद यहाँ पर पूरी लिस्ट है कमांड्स की। आपने बैटरी वोल्टेज देखने हैं, आपने बाकी और कोई चीज़, लाइन फ्रिक्वेंसी आपको कितनी आ रही है, वोल्टेज कितने आ रहे हैं, आप सारी चीज़ें ये कमांड दे के चेक कर सकते हैं। जैसे कैपिटल बी है बैटरी वोल्टेज के लिए, तो यहाँ से अगर हम कैपिटल बी भेजते हैं तो 27.54 वैल्यू आ गई कि बैटरी के इस वक्त कितने वोल्टेज है। अब जो असल में प्रॉब्लम होती है जब बैटरी आपने चेंज करनी है या किसी वजह से आपका यूपीएस पूरे का पूरा रीसेट हो गया या आप नया यूपीएस लेके आए, उसको वट एवर आपने उसकी कैलिब्रेशन करनी है, उसको सेट करना है, तो उसके लिए इसे प्रोग्राम मोड में लेके जाना पड़ता है और कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू है वो सेट करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको ये 3 कांस्टेंट नज़र आ रहे होंगे 4, 5 एंड 6, इसकी वैल्यू आपको सेट करनी होती है। तो इसमें अगर लिंक में आप सबसे टॉप पर देखें तो यहाँ पर ये बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी है कि आपने कितनी इसकी स्पीड रखनी है, क्या इसकी वैल्यूज़ रखनी है, स्टॉप बिट की और डाटा बिट की। इसके साथ ही यहाँ पर कमांड भी दी हुई है कि आप वाई कमांड से एसएम में जाएंगे, एसएम रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको प्रोग मोड में जाना होगा, प्रोग्राम मोड के अंदर। तो उसमें जाने के लिए आपको कुछ सेकंड के डिले से 1 2 दफ़ा प्रेस करना होगा, यानी 1 कुछ सेकंड डिले और फिर दोबारा आपने 1 प्रेस करना होगा। तो मैं यहाँ पर यही करता हूँ। असल में इसमें एसएम मोड से कई दफ़ा ये थोड़े टाइम के बाद वापस आ जाता है। अगर ये कमांड आपकी वर्क ना करे तो आपको दोबारा पहले एसएम मोड में जाना है। यानी सिंपली आप क्या करेंगे, कैपिटल वाई एसएम, फिर आपने 1 प्रेस किया, कुछ सेकंड पास किया, फिर दोबारा 1 प्रेस किया, लिखा आ गया प्रोग। तो इसका मतलब है कि अब आप प्रोग्राम मोड के अंदर अब आप कांस्टेंट की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कांस्टेंट है वो हमारा यहाँ पर है 4, 5 और 6, 3 कांस्टेंट है जो हम यहाँ पर इसके सेट करते हैं, और उनकी हर एक यूपीएस की कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँ, एक लिंक है पूरा कांस्टेंट का जिसमें सारे डिफाइन है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आपको अपना मॉडल सर्च करके वैल्यूज मिल सकती हैं कि 4 की आपने क्या रखनी है, 5 की और 6 की क्या रखनी है। अगर मैं यहाँ पर अपना फाइंड करता हूँ 1500 को, तो ये आ रहा है SC1507 है, 95 है और 14 है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, आप 2-4 वैल्यूज़ आगे इसकी 9 वैल्यू भी आप रख सकते हैं, ये बहुत क्रिटिकल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि मेरे 4 कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, तो यहाँ से 4 प्रेस करना है, 4 प्रेस किया तो 09 वैल्यू आ रही है। आप अगर यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये एक वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर प्लस करेंगे वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप माइनस की जो है वो प्रेस करेंगे तो ये एक वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरह आप 09 पे सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 5 वाले पे, ये होता है बैटरी का कांस्टेंट। अब 5 वाला कांस्टेंट आप देख रहे हैं कि B9 है, जबकि इसकी वैल्यू मैंने सेट की थी जब काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको कैलिब्रेट किया था, जब बैटरीज हमने चेंज की थी तो 95 सेट किया था। अब ये आ रहा है B9। ये आहिस्ता आहिस्ता कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती रहती है, यूपीएस के अंदर ही प्रोग्राम है। जैसे जैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग और कुछ डेज गुजरते रहते हैं तो इस वैल्यूज को बढ़ाता रहता है। जब ये बढ़ते बढ़ते एफ पे पहुंच जाएगी ना, सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी एफ होती है। जब एफ पे पहुंच जाएगी तो फिर आपको इसके प्रॉब्लम नजर आएंगी कि बैटरी की जो है वो लाइट्स हैं वो ब्लिंक करता रहेगा कि बैटरी ठीक नहीं है। अगर आप इसको पीछे कर दोगे तो फिर ये दोबारा से सेट हो जाएगा, लेकिन खराब या पुरानी बैटरीज के आप इसको रीसेट भी करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप जब बिल्कुल न्यू बैटरीज ला रहे हो तो फिर आप इसको रीसेट करो, या आपको लगे कि आपकी बैटरीज अभी ठीक है, इसने वैल्यूज फुल तक ले गया, एफ तक ले गया, लेकिन बैटरीज अभी आपकी ठीक है, आपकी काम करेंगी, या आपने ऐसी बैटरीज लगाई हैं जो 1-1.5 साल में नहीं 2-3 साल में जाके वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं या वो ख़राब हो जाती हैं, तो आप इसको दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। दोबारा से आप इसको जिसकी इनिशियल वैल्यू है उस पर ला सकते हैं। तो इस तरह जब आप पीछे लाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम जो रिजॉल्व हो जाएगी, जो ये चार्जिंग पूरी नहीं करता या वो लाइट्स को ब्लिंक करता रहता है। तो इस तरह आपने अपना चार्ट से देख लेने कि आपने कांस्टेंट की वैल्यू क्या रखनी है और अपने कांस्टेंट्स को इसी तरह से सेट कर देना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कनेक्ट करके आपने इसको किस तरह से करना है। हमने सिंपली पट्टी को ओपन किया, यहाँ से अगर आपकी कोई भी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये सारी जो है वो वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। काम 1 यहाँ पर दिया, यहाँ पर हमने 2400 देना है,
यहाँ पर डाटा बिट 8 और ये 1, ये मोस्टली यही होता है, और यहाँ से आपने इसको नन कर देना, और इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ गया। इसके बाद सबसे पहली कमांड आपकी है कैपिटल Y, SM में चले गए, फिर आपने 2 दफ़ा 1 प्रेस करना है थोड़े डिले के बाद, मे भी ठीक नहीं होगा, हाँ अब हो गया। तो 1-1.5 सेकंड 2 सेकंड का आपने डिले देना। तो अब आप प्रोग मोड में आ गए। अब आप अपने कांस्टेंट्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं, 4 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट। अब अगर आपने 5 कांस्टेंट यानी 5 प्रेस किया, 5 पे आ गए हैं, तो आप प्लस से इसको बढ़ा सकते हैं और नेगेटिव से इसको कम कर सकते हैं। जो आपका चार्ट में आपको मिलेगा अपने यूपीएस के लिए वो वैल्यूज आपने इसकी सेट कर देनी है। तो आपका जो ये एपीसी यूपीएस है ये कन्फिगर हो जाएगा। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको उठा के कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये केबल चाहिए। और ये नॉर्मली जो बाजार से सीरियल केबल मिलती हैं वो इससे कनेक्ट नहीं होती, जैसा कि आप वीडियो के स्टार्ट में देख चुके हैं कि यूपीएस बंद हो जाता है। और इसके लिए क्या है कि उन्होंने केबल की थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है, पिन आउट समय ने उसकी चेंज की हुई है लगेगी। अगर आप इस तरह से केबल बना लेते हैं तो आप कोई भी एपीसी यूपीएस जो इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है RF232 प्रोटोकॉल को, तो उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल है, वो मैं आपके साथ जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक में आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। आपने सेटिंग्स क्या क्या होती हैं, कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, कुछ और डाटा आपने लेना है फ्रिक्वेंसी का, वोल्टेज का, बैटरी का, तो वो आप कैसे गेट कर सकते हैं। और दूसरा, हर यूपीएस के लिए उसकी कांस्टेंट वैल्यूज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन और इसके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब ये जो इतना सारा मामला आपको करना पड़ेगा, इसके लिए मस्ट है कि आपको प्रॉपर RF232 प्रोटोकॉल, जो पुराना प्रोटोकॉल एक बनाया गया था, उसके सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की कोई डिवाइस लेते हैं, ये इस तरह की डिवाइस जो मार्केट में मिलती हैं RF23 प्रोटोकॉल के लिए, इनको TTL डिवाइसेस कहते हैं। और TTL जो डिवाइसेस हैं उनके वोल्टेज है 5 वोल्ट, वर्किंग वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो ये जो आप मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह आते हैं, आर्डिनो का आप नाम सुनते हैं, ESP32, नोड MCU वगैरह, वो इस लॉजिक पे काम करते हैं, क्योंकि वो 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट पे काम करता है, तो उनके साथ ये चीज़ चल जाती है। लेकिन ये क्योंकि पुराने मॉडल है एपीसी यूपीएस, उन्होंने वही स्टैंडर्ड पुराना फॉलो किया हुआ है। उस स्टैंडर्ड के अंदर कम्युनिकेशन के लिए 20 से 25 वोल्ट रिक्वायर होते थे, तो इन डिवाइस के साथ आप कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। इसके लिए अब स्पेशलाइज्ड चिप मिलती हैं इस तरह की, ठीक है, ये बना बनाया बोर्ड है, ये चिप इसके ऊपर लगी हुई है। इस पे आप पढ़ भी सकते हैं RF232 टू TTL, यानी जो असल प्रोटोकॉल था उससे TTL के लिए शिफ्टिंग करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। तो ये चिप अगर हम यूज करें तो फिर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम ये चिप अपने लैपटॉप में लगा के कोशिश करेंगे तो इस पे आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके वोल्टेज लेवल का फर्क है। तो वो जो यूपीएस है कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसके लिए हमें ये स्पेशलाइज्ड चिप चाहिए जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसको जो कमांड्स मिलेंगी वो इससे मिलेंगी। तो आप इसको और इसको मिला के फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके साथ, यूपीएस के साथ डायरेक्टली, सिर्फ इसके साथ नहीं कर सकते। कुछ केबल मार्केट में मिलती हैं जो एक तरह से इस तरह की होंगी, यूएसबी बनी होगी, और दूसरी तरफ से आपको मेल कनेक्टर में मिलेंगी, जो ये वाला कनेक्टर है, वो भी काम नहीं करेंगी क्योंकि वो भी TTL चिप है। अगर तो वो प्रॉपर आपको अगर परचेज कर रहे हैं और वो प्रॉपर RF232 प्रोटोकॉल, मतलब मे भी ये वाली चिप जो है वो उसके अंदर बिल्ट इन लगी हो, अगर उन्होंने उसको सपोर्ट करना है तो ये बिल्ट इन चिप उसके अंदर लगा देंगे उस केबल के अंदर ही, तो फिर काम करे। लेकिन ये जो चेंजेस है वायर की, ये फिर भी आपको करनी पड़ेगी। ये जो वायरिंग है मैंने आपको बताया, आप उसको भी डायरेक्ट लगाएंगे तो वो फिर भी नहीं चलेगा। तो ये सारे जो इतनी प्रॉब्लम मतलब है इस सिस्टम के अंदर, और इतना सारा वर्क करना पड़ता है, तो नॉर्मली काफ़ी सारा टाइम आपका इस पे लगेगा। और अगर कोई भी घर बैठ के इसको करना चाहता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि एक मोबाइल ऐप जो सबसे आज कन्वीनियंट वे है कि एक मोबाइल ऐप हो और उसके थ्रू आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकें। तो मैं उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि इस चिप को यूज़ करते हुए साथ इसके ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया जाए, जिसके थ्रू ब्लूटूथ से वो मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट हो जाए और वहां से हम कमांड भेज के इस जो यूपीएस है इसको कॉन्फ़िगर कर सके। तो वो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। उसमें कुछ मैंने वर्किंग की है, ये चिप मुझे ज़रा लेट ही मिली है तो इसमें मैंने अभी वर्किंग स्टार्ट की हुई है। तो उसमें वर्किंग स्टार्ट की है, जो भी उसकी अपडेट होगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, एक फाइनलाइज सी एक डिवाइस बना के, तो जिसको आप परचेज भी कर सकेंगे। तो वो अपडेट इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।